correction and देखो weightlessness वाली condition and time अगर बच्चों का सवाल लिखना था so motion of body is connected with the string वो वाला का सवाल टॉपिक होगा टेस्ट में है पर देखो सर पीएमटीसी सिलेबस साउंड में अवेलेबल ना हो तो देख रहे हो प्रोजेक्ट पर देखना क्या हुआ टेस्ट में तो खुद आप correction वाला सवाल कर रहे हो weightlessness वाला सवाल कर रहे हो पता अवेलेबिलिटी के अंदर ठीक है और सब आप पहले में सब weightlessness वाली कंडीशन में आपको correction दे रहा हूं weightlessness क्या कुछ समझना है मैंने बॉडी और वेट खत्म हो आप स्टेट of a body in which के बॉडी जो वजन 0 नजर अचे उनके नाम करे उसा weightlessness and weightlessness वाली कंडीशन में एग्जांपल छा हूंदो feeling falling तव्हां जॾहिं पंहिंजे मथे ते कोई वज़न खणो त उन वज़न खे ज़मीन छिकींदी आहे उहा छिक तव्हांजे मथे ते पंहिंजो असर ॾेखारींदी आहे मां अगरि हिते कोई 5 किलोग्राम जो वज़न रखां त 5 किलोग्राम ते ज़मीन हेठि छिके पई उन छिक जे विच में जेकर मां अची त जेका छिक आहे उहा मूंखे प्रेस कंदी जेतिरो ज्यादा हार्डर प्रेस कंदी मां सम्झंदुमि ओतिरो वेट ज्यादा अथसि जेतिरो घटि प्रेस कंदी मुंहिंजे मथे खे त मां चवंदुमि ओतिरो वेट घटि अथसि पर अगरि इहो ई 5 किलोग्राम वज़न मथे ते रखी करे मां मथां जंप ॾियां त उन जंप वारी हालत छा हूंदी weightless वारी कंडीशन हूंदी छो त ॿई पार्टिकल गद-गद किरंदा माना अगरि मां तो हेठि किरां ग्रेविटी सां त जेको मुंहिंजे मथां वज़न रखियल आहे ओवर ग्रेविटी जी सां थो किरे त इन्ही जी वेलोसिटी साॻी थी वधे त ये ॿई हाणे फर्दर हिक ॿिए खे कंप्रेस न कंदा अगरि कंप्रेस नथा कनि त सेंस ऑफ वेट खत्म थी वेंदो इनखे हितां था सम्झूं केस नंबर 1 इन केस नंबर 1 जे अंदर हिक लिफ्ट कंसीडर था कयूं उन लिफ्ट में स्प्रिंग बैलेंस कंसीडर था कयूं स्प्रिंग बैलेंस में कोई वेट कंसीडर था कयूं इन जो जेको पंहिंजो वज़न आहे उहो डाउनवर्ड इनमें जेका अपवर्ड जेका फोर्स होती है स्प्रिंग बैलेंस लिखी थी दैट इज का Fw माना अपरेंट वेट हाणे केस केड़ो आहे त अपवर्ड वेलोसिटी आहे या जीरो वेलोसिटी आहे या डाउनवर्ड वेलोसिटी आहे असां वटि जेको केस आहे वो केड़ो आहे इन कंडीशन में पढ़ूं पिया या त असां वटि जेका या वेलोसिटी आहे अपवर्ड या वेलोसिटी डाउनवर्ड या वेलोसिटी जीरो ट्राई कंडीशन का इनके ज़ाहिर भी कर लियो इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वाली हालत है एंड इक्विलिब्रियम में लक्षण लिखता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0 if w is force acting in upward direction that is equal to w which acts in downward direction so अगर ये वही फोर्सेस पार में बराबर है तो एक में कैंसिल हो जाएगा 0 और अपरेंट वेट इज 0 so in a case में ना लिखा हूँ Fw is equal to W अपर वेट 0 न तीनों पर सारे बराबर हो एक्चुअल वेट के बराबर तीनों या अन्य ने सही कर लिखो the Fw is equal to mg माना apparent weight is equal to its real weight actual weight तहां डाकण जाने मथे चढ़ी आयो तहां अबकी बार टुकन आया के बार यूनिफॉर्म ही है जेके यूनिफॉर्म ही टुकंदा आया उन्हनि पाण खे मथे खणण जे लाइ का एक्स्ट्रा एफर्ट न लॻाई उन्हनि फोर्स लॻाई पंहिंजे वज़न ते बराबर पर जेके ॿार टुकंदा आया उन्हनि में अपवर्ड एक्सेलरेशन हुई उहे थकिया हूंदा उन्हनि पंहिंजे जिस्म ते थोड़ी ज्यादा फोर्स लॻाई हूंदी तॾहिं हो पाण खे अपवर्ड एक्सेलरेट करे सघिया हूंदा हाणे हिन केस में जेका Fw आहे अपवर्ड एंड वेट डाउनवर्ड अगर तहां चाहो था तो एक्सेलरेशन अपवर्ड पैदा थे तो या अपवर्ड एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए तहां के अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती इट मींस इन दिस केस if w is greater than w hence its resultant become as a F according to Newton's second law the unbalanced force is given by subtracting larger force from smaller force by the smaller force so Fw is larger and W is smaller so Fw minus W is equal to F and according to Newton's second law F is equal to ma Fw remains same and the W becomes mg or
Fw is equal to mg plus a. अगर ये नेगेटिव mg बराबर बनेगा पॉजिटिव, so mg में कॉमन कट होगा कि g plus a is equal to Fw. Fw is apparent weight. In this case, your weight has been increased by the term of acceleration a, and in this case, you exert on yourself the force equal to actual weight. In a case के अंदर थोड़ी फोर्स बढ़ी है, केटरी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है तो थोड़ा वजन बढ़ो 1 मीटर पर सेकंड इस पर आना ज्यादा 3 मीटर पर सेकंड आना ज्यादा माना केटरी एक्सेलरेशन ज्यादा ओतरो वेट मतलब तो मीटर आणि ये मेन इतने भैया इने पेन की किताब के रखना ई वाला किताब इने किताब के खाने के लिए हम कितनी फोर्स लगाई थी इक्वल टू वेट इने की यूनिफॉर्म नहीं तेरे मामा से तो खाना कितनी फोर्स लगाई हुई इक्वल टू वेट ग्रेटर देन वेट या greater than equal to weight. So the uniform velocity is equal to weight. Downward moving. माना जैसे मैं इतने चल रहा है तो weight से बराबर uniform ही करते तो कहाँ तो weight के बराबर तेरे में weight तो कहाँ तो weight के बराबर. पर तेरे ने कि accelerate किया. तब वो weight था ज़्यादा. जो तब उसकी force घड़ी लगानी पड़ी इसलिए वजन के बराबर. The less वो force लगाने accelerate करे. तब वो forces की भी condition के अंदर so the weight बढ़ती नहीं तो. क्यों नंबर केस नंबर 3 केस नंबर 3 में असा कंडीशन का मतलब नहीं वाली इनमें में साउंड स्प्रिंग बैलेंस लगेगा इन स्प्रिंग बैलेंस में साउंड कोई पार्टिकल हैंगा मान इनमें दिखा अपवर्ड फोर्स आ Fw डाउनवर्ड है W और अगर W ग्रेटर हो तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के दाखिल अगर एक तरफ एक्सेलरेशन हमारा वेट ग्रेटर है अगर वेट ग्रेटर है उनमा Fw कटियम तब वो अनबैलेंस फोर्स मिलेगी F ये F साथे बराबर Fa W बराबर साथे mg Fw सागो Fw नेगेटिव है ये છે ને ये Fa पॉजिटिव है ये परे तरफ है तब जवाब चाहिए g माइनस है छुट्टी पे ले रहे 8 रूट का बराबर ग्रेविटी 8 पार्सल करना ग्रेविटी हेल्प करी कहां के हेड लगाने में इतने अपोजिशन में कर रहे थे हेल्प कर रहा माना हेड में देना मतलब तनाव पाण के थोड़ो घट वजन वाला फील करता वजन थोड़ो घट जलो ये वजन छाने करे घट में तो शुद्ध जी में एक्सेलरेशन एक कर देगा ये देखा वेट जितनी वजन बदलनी नहीं थी उतरो दाल वेट घट जलो नहीं तो केस नंबर 4 आणि इनका लिफ्ट मशीन खड़ा हुआ इन लिफ्ट मशीन के अंदर असा सादी कंडीशन का दोहरायो पर हाने संचापा लिखो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g हेवी डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन का फार्मूला समझ लो Fw is equal to mg minus a if a become equal to g then your answer would be g minus a is equal to 0 so Fw is equal to 0. So when particle falls freely with the acceleration due to gravity, then its weight becomes 0. अच्छा, ताम ने चढ़ा होगा लिफ्ट मशीन में, ताम चढ़ा होगा उस झूले में देखो झूले को वर्टिकल, इनमें क्या होगा? तेरे अपर टीम का रेस में सुकून में आराम से, तेरे हेड टीम का रेडी करना है, रेडी लगना तो दिल में थोड़ी किताब लिख रहे, करेक्ट बच्ची भी अलग दिया, इनको करना बच्ची आया இந்த வதனே का चाइना वाला झूला के अंदर होता है लेकिन स्पीड घटता चाहे लेकिन करे से नॉर्मल होगा पर ये कंडीशन थे जादी तेरे साथ है ना मध्य दाब जाओ आसान मथा से ज्यादा फोर्स लगे जे सीट पे बैठा है सीट की ग्रिप दा महसूस क्यों तेरे मथा का हेड का आज महसूस होता है सीट निकली थी बने असम में सीट को पकड़ी ना जो तो वजन घटते महसूस करना है ये फ्री फॉल कितने होगा अगर सपोज टू द अर्थ है जो टू सेटेलाइट में करे in a satellite पे free fall जब इसो ये actually एक satellite पर एक movement ज़्यादा नहीं satellite पर एक movement आने के नाम से projectile motion इन्हें project heading करे हुआ पर ये थोड़ा क्लियर हो गया पर इतना समझता है सिद्धो तो बने पर इतने भी क्लियर हो इतना सिद्धो तो बने इतने भी क्लियर हो इतना सिद्धो तो बने इतने भी क्लियर जीवा इतना पानी के लिए उसने सिद्धो भी नहीं थोड़ा हेड भी कर दो इन्हें वहाँ को motion ही तो एक projectile motion है क्या ना the assignment jump the satellite motion is actually projectile motion या actually free fall motion projectile motion जैसा लिखो motion under gravity
under the action of gravity but without self driving force. कहानी में self driving force ना है, एक gravity वाला तो satellite में देखिए कि मानो बैठा है सब सब weightless हाँ असमान जी को बिन डायमेंशन में इशारे करे मूव करे gravity करे है कि करे gravity friction कौन है पटकन जो कहीं करे या पहले समझो ताकि समझ में ना आए और साथ तो जितनी फोर्स इनके लगे थी ओटली ही फोर्स अंदर मेटल सेक्शन में हो जितनी वेलोसिटी से है मूव तो करे उतनी वेलोसिटी से अंदर से मूव करना होगा ये भाई इनके भी कंप्रेस करना ना होगा ना भाई इनके भी दिला चाहूंगा वेटलेस सो सैटेलाइट के अंदर जो कमांड हुआ वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन में है मान सैटेलाइट में जो कमांड हुई नो स्पेस में नो रॉकेट ये साथ वो अंदर करता रहना हवा में अनकंट्रोलेबल होना मां अगर इनके पीछे का पकड़े के रहते भी आ रहे थे तो पीछे फांसी होगा निकली न सजा दो अगर सैटेलाइट में कितने तो ग्रेविटी शिफ्ट नहीं जी हेलो हम सैटेलाइट ठीक है कितने कर सके ना ठीक है असोन ने कहीं कंडीशन है इन कंडीशन में सा जो क्या है जीरो ग्रेविटी फ्री करना वेटलेसनेस फ्री करना काम क्या होगा वेल वगैरह या मुख्तलिफ फेसबुक पे तो मानो बाकी भी तरह का है ग्रेविटी को भी नहीं होगा मतलब में ना ये मूवमेंट सपोज के इंडिया अंडरस्टैंड करेंगे तो के पानी पीने तो किए पिया तो इधर पानी गिलास आउट तो दा पिया गिलास और पानी चिकड़ी बाहर कर पिया पर उते ते थैली में पानी खणी में उते वाटर बैग इस्तेमाल करनी मतलब कि पानी में निकलना तो ये न करना सकता कोई ये पानी है ना वो पकड़ो कौन पकड़े खाना कौन जब तक की सूरत में पानी की खड़ी करूंगा ये पानी नहीं तो ये पानी है पे अंदर हुआ कंडीशन ना होगी माना ग्रेविटी में मस्त इन जीरो ग्रेविटी नो इफेक्ट इनको थी सके तो सनी बायोलॉजी थे फिजियोलॉजी ने यदि असांजे का ब्लड सर्कुलेट थी थे वो ग्रेविटी ने करे हेल्पफुल है असा तेरे दिमाग में सजदो दी न को मोगाड़ो देनो इन दिमाग फ्रेश भी नहीं हो तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है इन पोजीशन में सलते वाली पोजीशन का समय मतो हेड हो दिल तो नहीं मतो दिया मतो हेड हो ई वाला थोड़ो मत दे हो माना हार्ट जे क्या मुझे लोकेशन देखा है तो हेड का थोड़ी मत दे होने सो ब्लड जी देखा खणाई वाले भी ये मानो तो उत्तर टाके चलो मुंह गाड़ो एसपीएस वाला ने उसके लिए ढला है ज्यादा समझो मारा तो ना बोल या खेल हम लड़के लोग मारा तो बड़े पे भी तो मुंह गाड़ो तो इधर सगरे सामने की मुसलसल कंटिन्यू तक पैरालाइज इन पैर में सुन का जो द दिल ही या पैर 1.5 मीटर को मथे होंगस इधर ब्लड वनेस की मुमकिन है द पैर पैरालाइज की ना फूड न मिलन द ऑक्सीजन न मिलन द पैरालाइज इन द चांस पैरालाइज न क्यों अगर अच्छा तो बना तकलीफ बढ़ानी होगी अन्य थोड़ो पीरियड बताएं तो कोई ब्लड दे नक्का माम ना मार शुरू की भी माना बहुत अच्छी सके इसको ये ग्रेविटी या असर का ये देखो सवाल का क्या मां के तार की भी रस्सी तो ले की वाली या रस्सी पे लाग दिया ये बण जी टारी है और जी बण जी टारी में अपनी टहनी हेठ लड़ गया ला इनने मंकी दी चढ़े कोई मंकी है जो सामट ने मथे चढ़ चाहे ठीक है कुछ बता रहा सही है पानी में तो मंकी या मथे चढ़ दो चाहे इन रस्सी जो जो को टेंशन ना वो असा खड़ा था कोई 80 न्यूटन एंड मंकी ने भी को समझते वेट है वो असा के मिले तो 60 न्यूटन 40 टन शायद ग्रेविटी मतलब मत जरा ना मतलब एक्सेलरेशन सा चढ़े दे ओटनी वो वाला केतली एक्सेलरेशन सा चढ़ी हर एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर वैल्यू का पर्टिकुलर लिमिट है मानाने सा जो क्या अगर रस्सी जो टेंशन युवा पार्ट में जो मंकी जो या आर्मी में जो या कहां कर्तव्य देखकर उन्हें जो वजन 60 न्यूटन है गाड़ी मत ने एक्सेलरेशन कितनी दूर लग जाएगा अपवर्ड मोशन विदाउट ब्रेक रस्सी ने ब्रेक को हण के चला चाले का एम डब्ल्यू गणवा टेंशन के बराबर या लिखो से डायरेक्टली 80 एम जो वैल्यू इन मंकी जो मास गणो 60 न्यूटन द वेट प्लस मास गणो 6 kg का वेट प्लस 6 kg जो 10 डिवाइड टू मल्टीप्लाई वेट मिलेगा वेट में मास की करन दो वेट डिवाइडेड बाय
weight divided by gravity. Gravity घणी अंदर सर्टेन के दाल से डिवाइड होता है सर. मगे तो 6 किलोग्राम 6 किलोग्राम दाल के चार सामान्य काय तो 0.100 दिया टेक्निकल में 0.10 सर्टेन रिएक्शन का मीटर मास केजी या 1 में डाउन का मीटर डिवाइडेड बाय 6. इनकी टेबल में पढ़ाऊं जैसे द फाइनल रेट ऑफ तो जवाब था 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बद्ध एक्सेलरेशन है तो की सके बद्ध एक्सेलरेशन है 3 सेकंड माने 1 साथ चढ़े मध्य करे में सेकंड प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर सन चढ़े करे में सेकंड प्रति 3 मीटर पर सेकंड सा चढ़े करे में प्रति और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सन चढ़े बस इतना. ठीक है ना. मैंने सवाल को कोई जवाब से पिक्चर नहीं करे अब आइए सुनो मां ये सब सवाल तांगे पिक्चर समेत जवाब को जवाब में जब फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल एक्सेलरेशन तो अकेडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर चढ़ी सके तो 1 मीटर ट्रेन के पर 4 और लिमिट रखना बाहर निकलती. ठीक है तो सवाल. अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या है साउंड फ्रिक्शन है ना. a kind of force which opposes the sliding motion of a surface over another surface. एको सरफेस पे सरफेस से मथा तेरे स्लाइड करने की कोशिश करे या स्लाइड कराएं तो उन वक्त में फ्रिक्शन जनरेट थींदो. फ्रिक्शन की जनरेशन जो हकीकी सबब जेको असां वटा उन जी अनइवननेस आ. हाणे जेका अनइवननेस आ उहा कुछ हिकड़ी सरफेस ही हेड़े क़िस्म जी असां खे मिले थी. इन जे मथा असां हिकड़ो ॿियो सरफेस रखूं था उन जी वरी जेका रफनेस आहे उहा कुछ हेड़े तरीक़े जी असां वटि मौजूद आहे. इन ब्लॉक जो जेको वजन आहे हिनके तरफ W आहे इहो जने मथा रखंदासीं इनके नॉर्मल रिएक्शन दी वसा लिखंदा आहियूं फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. वेट न हकीकत में हिते तव्हांखे नज़र अचे पियो द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट पर इहो सरफेस इंक्लाइन प्लेन जे मथा रखियल हुजे त पोइ नॉर्मल रिएक्शन हेॾे हूंदो वेट हेॾे हूंदो. पोइ हिन वेट खे रिज़ॉल्व कंदव त पोइ हे मिलंदो W sin थीटा और हे मिलंदो W cos थीटा. हिते जेको नॉर्मल रिएक्शन आहे W cos थीटा जे बराबर. ई कलम हिन के ते मेन के रखा हुई है त हिते मां पंहिंजी आंख सां फोर्स हेॾे लॻायो आहे ओतिरो नॉर्मल रिएक्शन ॾे. हाणे हिते जेका मां फोर्स लॻाई आहे नॉर्मल रिएक्शन इहो आहे पर सभु फोर्स लॻाइण सां पोइ त फ्रिक्शन वधी न त नॉर्मल रिएक्शन वधायो. त नॉर्मल रिएक्शन हर केस में ॿियो ॿियो हूंदो फ्रिक्शन जो हिसाब सां वधंदो वेंदो. लेकिन खणी सम्झो ये चेयर है इनके सोल सोलो आ इने मथा एक स्टूडेंट वेठो आहे इनके सोल दुखो ये हल्को आहे थोड़ो पूरो उने ना मूड पार्ट वेठो आहे पूरो गाना पूरो वेठो आहे. ठीक है इनमें के सोल आहे दुखो हो ना पूरा के जो तो उन जो वेट ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन में ज्यादा नहीं है. सो हां इन केस में साने को पढ़ाऊंगा नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा या लिखो न्यू आर न्यू साने बराबर है coefficient of friction. Its value is different for different surfaces and it is a unitless number या quantity. ये भी फोर्स है यूनिट न्यूटन है न्यूटन में कैंसिल म्यू एक्सप्रेशनलेस यूनिटलेस. ये जो वैल्यू को डिपेंड होगा वो सरफेस से डिपेंड होगा. देखा ना कि सिंपल बात है 100% के घुमाने लगा किया पर यहां करे ना घुमो टाइल के मथा थोड़ा चार्ज करना मतलब आगे प्लेट की करे थोड़ा चार्ज करना गप्पा भी घुमो तो कुछ भी मिट्टी के मथा घुमो तो कुछ भी माना कि सिंपल सारी बात है पर हेठो सरफेस चेंज होती है माने सो जेको साउंड सरफेस जो पेयर है उन ते डिपेंड कंदड़ है म्यू जो वैल्यू सभनी का घट में घट के दिला वध में वध के दिला थोड़ो ॾिसो रफ सरफेस ला म्यू छा हूंदो ज्यादा ऐं जेको पॉलिश सरफेस आहे
highly polished surface is rough surface ज्यादा पॉलिश सरफेस घट पर हाईली पॉलिश सरफेस सबनी का ज्यादा हाईली पॉलिश सरफेस को न्यू जो वैल्यू का सबनी का बदी जो दैट्स इट ताइला पढ़ो x equal to KP m1 n2 upon r² ये बुधाए तो रेफरेंस दिया अच्छा मन मुझे हक के दिसो ई बार जेके अप्स इन्हें अप्स के मत ना रखना इतने मुझे वर्क करते है कभी का यस आई इन्हें अप इन्हें डाउन में दे सब वेजो की तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के पानी में चिपकाएंगे तो पर मेरे मूवमेंट क्यों मानने में चिपक के कड़े ज्यादा होनी तेरे वेजो होगा एक्चुअली रफनेस ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंडेंट है पर रफनेस का अलावा ग्रेविटी के करे फ्रिक्शन होगा ग्रेविटी के लिए एक के बाद में ज्यादा क्लोजर हो मानने का हेडेक इसमें जो अनइवन सरफेसेस हैं ये ज्यादा क्लोजर होगा यहाँ जो कि पर हाईली पॉलिश सरफेसेस होगा वो क्लोजर होगा समझ में जने हाईली पॉलिश सरफेस वाले ज्यादा क्लोज आती है ये फोर्स कर दे फ्रिक्शन होगा आने जो पानी पर्सनल एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस सबनी कहो टाइल के मतलब टाइल पे होले भाई पॉलिश सरफेस और इन टाइल के मूवमेंट क्यों एक कोई शीशो खणो ये हाल जो नगर पर बना दो शीशो रखो और इस शीशे के मूवमेंट देखा तो क्यों फील करना माना हाईली पॉलिश सरफेस जने रखना से उन्हें विच में डिस्टेंस इलाई घटती तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बदी नहीं द फ्रिक्शन बदी समझना माना हाईली पॉलिश सरफेस इज न्यू सबनी का मतलब ता प्रॉब्लम में जेके भी क्या 9 नॉमिनल एज का न्यू जो वैल्यू को 0.2 0.3 0.4 कनेक्ट तो 1.2 ये हाईली पॉलिश सरफेस लेवल 1.2 1.3 न्यू जो वैल्यू पाकिस्तान के जो ब्रिटेन नाम किताब में लिखा है 0.2 0.3 का लेकिन पर 1.2 1.4 1.6 से देन बहुत वैल्यू चाहिए तो सही है माना समझ के इन न्यू जो वैल्यू यो मोर देन 1 बिन भी सके तो पर वो तो के दिला हाई पॉलिश सरफेस से अच्छा आने वाला ही कयो इकलो तहा बडो ब्लॉक खणो पोरो इन के जमीन जे मथा रखियो लव इन के तहा हेडे मूव कर करण चाहे फोर्स लगाया रस ब्लॉक मूव करके थोड़ा समझो तो ओतरी फ्रिक्शन पैदा की हुई यस तहा फोर्स लगाई तो भी बॉडी मूव करके रखो ओतरी फ्रिक्शन करके इतने फ्रिक्शन एज अ रिएक्शन पैदा थो हेलो फोर्स न लगायो से पांजरे क्योंदस नो सर हेलो हाने ता बुधायो एक किताब हिते रखियला इन फ्रिक्शन आए मां के बीच में फ्रिक्शन आए न जो त मुंडे कोई एक्शन न जो रिएक्शन होंदो नहीं अच्छा त हाने मां के असां जो त जने मां फोर्स लगायो एक्शन के अंदर रिएक्शन को पैदा थियो इन में के ता ग्राफ खणो force versus friction force हेडे दा खणो friction इन तरफ दा खणो हाने ता force एतरी लगे तो friction एतरो पैदा थो अन्या force वधाया अन्या friction वधियो अन्या बॉडी मूवमेंट केवा तने जो मकसद आ ने जे विच में छाती अछि स्ट्रेट लाइन देयर एक्स्ट्रा लाइन इन द लिखन है समथिंग डिपेंड्स ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग ये का लाइन आहे या फोर्स आ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ये कंडीशन करना हाने इन केस में ही स्टैटिक ठीक है ओ हेस्टानी स्टैटिक ता जो फोर्स के नाम दा बियो 100 न्यूटन अप्लाई कियो द पार्टिकल मूवमेंट है माना 100 न्यूटन फ्रिक्शन माने 100 का तो वधाएगा 100 हीटर को 100 द बॉडी मूव भी करे बॉडी मूव भी करे मकसद आ स्टैटिक फ्रिक्शन दी यहां शामिल लिमिट यानी कि सामने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन तब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के डिफाइन करने के बड़ी अलग तरीका ठीक है बस आप ये डिफाइन क्यों एलिमेंट टर्म्स में वेरी का खड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन जा काइंड स्टेप पढ़ा होगा यस फ्रिक्शन स्लाइडिंग
two surfaces during rest under the action of forces. फोर्सेस लगायो होवे बॉडी मूव न करे उन वक्त देखो फ्रिक्शन होंदो उन जो नालो छा होंदो स्टैटिक फ्रिक्शन केने ना फोर्स लगे बॉडी मूव न करे तले स्टैटिक फोर्स इन लगायो सब हो जे स्टैटिक फ्रिक्शन न चलो इने का पोल के साथ रहंदा लिमिटिंग फ्रिक्शन के भी तरीके से डिफाइन करे सको था फ्रिक्शन maximum static friction in a surface के मथा मूव करने दे ला घट में घटी केतरी फोर्स लगाने की पवे 100 न्यूटन इन 100 न्यूटन के चवना सी असा लिमिटिंग फ्रिक्शन छो त हेती फोर्स लगाई मास मूव न के ये भी लगाई मास मूव न के हित लगाई मास मूव न के घट में घटी को 100 न्यूटन लगाने की सब का ये फोर्स वधाए तो मूव कर एवर हेडा जो तो है ई बी स्टैटिक इन स्टैटिक फ्रिक्शन जो बने बनो वैल्यू केडो लिमिटिंग फ्रिक्शन ता के जदे मिले न द बिट सरफेसेस जे विच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1000 न्यूटन अभी 1000 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन ता के जदे में बिट सरफेसेस में को फ्रिक्शन बुधाए समझी मन जो त यो न जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो वैल्यू सही है अच्छा पानी इन खां को लिमिटिंग फ्रिक्शन खां को वरी असां वटा काइनेटिक फ्रिक्शन इन बॉडी के ता घट में घट 100 न्यूटन इठा लिमिटिंग 100 खां थोड़ी फोर्स वधाए त बॉडी के मूव कर त पहुंचाउस फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ड्यूरिंग मोशन के दौरान देखो फ्रिक्शन हो जे उन्हें के छाना में नासूस लिमिटिंग फ्रिक्शन हां तो दिसो ता है वे घट में घट फोर्स लगाई के दिला मैक्सिमम देखो सावन स्टैटिक फ्रिक्शन में लियो आणि इन का थोड़ी फोर्स वधाई दो द फ्रिक्शन जो ग्राफ वेट करा दो अन्य फोर्स वधाई दो त ही ग्राफ को रिए नो सिलो ताने के काम में देखा लगा तो जिगजैग वेट मन के लिए इधर जो एवरेज करना ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में पानी वाला मुझे बताया द एकड़ी कार जेका 10 मीटर पर सेकंड सा मूव थी करे रोड एंटायर जो में 10 मीटर पर सेकंड फ्रिक्शन ज्यादा होंदो या 20 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड फ्रिक्शन ज्यादा स्पीड बढ़ाना फ्रिक्शन बढ़ा तो बढ़ जाना सेम मूवर्स बुधाई लाइन बुधाई फ्रिक्शन सागु या फोर्स बढ़ाएगा मैं मोशन बदलूं नहीं तो एक्सेलरेशन बदलूं नहीं बट फ्रिक्शन कैसे सही है माना ना आगे बवे नहीं मिलना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो म्यू एस मिलना काइनेटिक फ्रिक्शन मिलना तो म्यू के ठीक है बवे नहीं होना ये ना हो तो म्यू के 10 मीटर पर सेकंड म्यू के 100 मीटर पर सेकंड म्यू के 1000 मीटर पर सेकंड ये ना हो सही है आने तो जो सवाल हिन्नगी ज्ञान मारे तो सवाल तो जावे a body of mass 10 kilogram lying over a surface of mu 0.8 if 30 Newton force acts on it. Calculate the acceleration produced in it. Zero. Sure. दाल सोचना दिमाग ही तेरा है जीरो ठीक है दामन जीरो डाल दो तो सो जीरो है जो 0.8 सो असा ने के वैल्यू सिलेक्ट करा है कोई वैल्यू एड़ा सिलेक्ट करा है जेमे फ्रिक्शन जो वैल्यू अप्लाइड फोर्स नाम घट ज्यादा है अप्लाइड फोर्स घणी है 3 न्यूटन आणि की 100
टीह न्यूटन अगर फ्रिक्शन का ज्यादा हो तो को मूव करे सके ना बॉडी पर फ्रिक्शन टीह न्यूटन का ज्यादा है तो मूव करो न करो मिसाल के तौर पे ही आई लिमिटिंग फ्रिक्शन पे इन दिस ता घणी फोर्स लगाई टीह न्यूटन अगर टीह न्यूटन लगाई आउं हियर लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 है तब को छा टीह न्यूटन के मूव करे सके न कर सके सारी गाला को हाने साने में फ्रिक्शन जो वैल्यू करना फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर जो वैल्यू mg म्यू 0.8 m जो वैल्यू है g जो वैल्यू है माना 80 न्यूटन अगर फ्रिक्शन 80 न्यूटन है तो माना लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन है 80 न्यूटन में कहां 3 न्यूटन लगाए तो गाड़ी मूव करती देख रहे जवाब 0 एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड सही है दोनों छोड़ा कि साइकिल क्या है उन साइकिल में असां लिखूं था पेडलिंग साइकिल हलाइंदा तो पेडलिंग करणो पवंदो इन पेडलिंग के दौरान असां वटि रियर व्हील ऐं फ्रंट व्हील के फ्रिक्शन केड़े पासे ॾांहुं हूंदो वरी ॿी कंडीशन दा खणो जंहिं वक्त ते इहा जेका साइकिल आहे इन साइकिल ते जेके असां वटि पर्सन विदाउट पेडलिंग मूव थो करे माना इन कंडीशन में कोई पेडल वालो कम न पियो हले कॾहिं कॾहिं असां कंदा आहियूं हलाए करे प्रेस करने तो पादले की साइकिल अभी हलनी है तो उनके छा नाम ॾियोस विदाउट पेडलिंग हाणे विदाउट पेडलिंग के दौरान इन जो जेको फ्रिक्शन आहे कहिड़े पासे ॾांहुं हूंदो ऐं पेडलिंग के दौरान फ्रिक्शन काॾे वेंदो इहो ॿुधायो अच्छा ॿियो वरी हिकिड़ो ही वेहिकल था खणो कोई चिंची या डालो था खणो इन जे मथां असां ही ब्लॉक था रखूं लेट्स सपोज फ्रिज रेफ्रिजरेटर और इहा जे ब्लॉक आहे जेका असांजी वेहिकल आहे उहा अॻे तरफ़ एक्सेलरेट थी करे ॿुधायो त फ्रिक्शन के पास ना हूंदो वरी इहो ई वेहिकल असां खणूं था इन जे मथां असां कोई ब्लॉक था रखूं इहा डेसिलरेट पे करे इन डेसिलरेशन में फ्रिक्शन केड़े पास ना होंदो अंडे इमेज ता जने पेडलिंग दा कयो तो फोर्स केंद्र ता हणो पेडल केंद्र तो हणे चेन केंद्र तो हणे पॉइंट टायर के हिय फोर्स लगे तब फ्रिक्शन इन डायरेक्शन में लगंदो ई वालो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे ना ये सिर्फ मोशन में आ एंड मोशन की ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन की ये डायरेक्शन माना पेडलिंग के दौरान आगे टायर पे पॉइंट तरफ फ्रिक्शन एंड पॉइंट टायर पे आगे तरफ आउंदे ने विदाउट पेडलिंग दा करणो को बाई मोशन में beneath का फोर्स न दिलेगे beneath the friction behind the अमल का opposite to the motion acceleration again तरफ आता फ्रिक्शन का नहीं होगा पॉइंट तरफ या आगे तरफ अच्छा बालो ठीक है नाम दिखाओ ये आगे तरफ वाले किरण दो काले होते वो फ्रिक्शन आगे तरफ होगा इनर्शिया पॉइंट तरफ होती तो फ्रिक्शन है क्यों ना मामी चला साइकिल गाड़ी इतनी वाली गाड़ी आगे तरफ एक्सीलरेट की थे तो इनर्शिया तो मुझे पॉइंट कराएंगे ना वो गाड़ी के लिए करेंगे वो तो समाना इन केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन केड़ी है इन केस में हर केस में नहीं वो हमेशा ना चाहता फ्रिक्शन एक्सेलरेशन अपोजिट होगा ये पहली कंडीशन का खणो के वैसा ये कंडीशन बढ़ गया ये वाली मूव करता अचानक ब्रेक को लगाए मां बीच में ब्रेक लगाए तो मां आगे तरफ बढ़ आगे तरफ वजन का बचानो मुझे छा करना फ्रिक्शन कोई तरफ ले तो इन केस में जो फ्रिक्शन जो डायरेक्शन है सही है मतलब